शुक्ला आरटीए एक्टिविस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें सिविल आरटीआई न्यूज नला शुक्ला इस नाम पे चैनल है, सब्सक्राइब करें और इसको अवश्य देखें। आज हम बात करेंगे हमारी भारतीय संस्कृति में भारतीय दर्शन क्या है, दर्शन के बारे में बात करेंगे। दर्शन का अर्थ जिसने है सोचने का तरीका, हमारा सोचने का क्या तरीका होगा। दर्शन की परिभाषा मिलती है इति दृश्यते सह इति दर्शनः, जैसा हम देखते हैं वैसा में हमेशा दिखता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तत्कालीन दर्शन के बारे में इस पर सूचना तो नहीं मिलती है क्योंकि सिंधु सभ्यता का साहित्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सिंधु घाटी में वह धार्मिक क्रियाएं की जाती थीं, जैसे वो मातृदेव व रुद्र की उपासना करते थे। प्रतीक पूजा में भी उनका विश्वास था क्योंकि हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है। इसका अर्थ है कि इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर और व्यक्ति के प्रति उनकी एक विशेष सोच रही होगी। ईश्वर और व्यक्ति के प्रति उनकी विशेष सोच दिखाती है कि दर्शन के किसी भी धर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता। और हमें हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं वो वेद हमारे पाए गए। 4 वेद थे। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद हैं। वेदों का अध्ययन हुआ, पुराण लिखे गए, 18 पुराण। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना किया। पुराण और उसके बाद में खड दर्शन, तो कई दर्शनों के बारे में है जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ऋग्वेद में सामान्यतः रूप से धार्मिक क्रियाओं का वर्णन है, लेकिन ऋग्वेद में दार्शनिक जिज्ञासा प्रारंभ हो गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नासदी सूत्र है जहाँ पर प्रश्न किया गया है कि जब यह सृष्टि नहीं थी तो यहाँ कौन रहता है। प्राचीन भारत में दर्शन का क्रमिक विकास आरण्यों और उपनिषदों से प्रारंभ हुआ। जो उपनिषद हुए उससे इसका दर्शन का हुआ। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया। उपनिषदों के माध्यम से भारतीय दर्शन में एकेश्वरवाद का विकास हुआ। ब्रह्म की उपासना प्रारंभ हुई। सर्वेश्वरवाद के माध्यम से एकेश्वरवाद और बहुदेश्वरवाद को भी जोड़ा गया। इसलिए संपूर्ण भारतीय दर्शन का आधार उपनिषद है। दार्शनिक विकास उपनिषदों में प्रारंभ होता है क्योंकि उपनिषदों में समस्त विचारों का आधार आत्मा और परमात्मा को लेकर है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा के संबंधों की व्याख्या उसमें की गई है। दर्शन के केंद्र में ब्रह्म है और ब्रह्म के साथ ही सारे संबंध दिखाए गए हैं। दर्शन का विकास महाकाव्यों में भी है, विशेषकर महाभारत में, क्योंकि महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण भाग श्रीमद् भगवद गीता है, जिसका उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया। और इस ग्रंथ के में ब्रह्म तक पहुँचने के सभी मार्ग बताए गए हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग योग है। इसमें योग के बारे में बताया गया। योग क्या है, योग के बारे में बताया गया कि कैसे जो है श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु से कहा और मनु से इसके बाद पृथ्वी पर आया और फिर लुप्त हो गया और फिर से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता का। तो श्रीमद् भगवद गीता में सभी प्रकारों के से मार्गों का सम्मिलित किया गया है। इसका योग अनासक्त योग है, उसमें कई योगों के बारे में बताया गया है। कर्म योग, अनासक्त योग, सांख्य योग, कई योगों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। और यही अवधारणा वैद, बौद्ध और जैन धर्म में भी आधार बनी। सांख्य दर्शन में भी उनका दर्शन है। आसक्ति कार्य का परिणाम, दूसरे पर अधिकार की भावना। अनासक्ति जो कर्म किसी के लिए कर दिया जाए तो भूल जाया जाए। गीता अनासक्ति पर आधारित है कि आसक्ति रहित होकर के काम करें। रामायण में एक परिशिष्ट है जिसमें योग विशिष्ट महारामायण कहते हैं। यदि वह भगवद गीता के एकदम निकट है, इसमें कुछ अंतर है।
योग वशिष्ठ में मनुष्य मनुष्य को स्वयं के विचारों पर अधिक ध्यान दिया गया है। योग वशिष्ठ में ईश्वर और संतों की कृपा को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। इसमें स्वजागृता को महत्वपूर्ण माना गया है। योग वशिष्ठ के अनुसार जब इच्छाएं, संकल्प और वासनाएं जागरूक होती हैं तो आत्मा एकदम अकेली पड़ जाती है। योग वशिष्ठ आत्मचिंतन से सभी चीज़ें प्राप्त होंगी, ये करना है, कर लेती हैं। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और जब वृक्ष की अनुभूति हो जाती है तो यही योग परिणाम है। बस प्रक्रिया के लिए इस अवस्था तक पहुंचने के लिए मस्तिष्क में विश्राम अवस्था से आना कुछ महत्वपूर्ण है और इसको आत्मा या ध्यान के द्वारा दिया जाता है। जब मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है तो कुछ दर्शनों का विकास हुआ। ये दार्शनिक विकास 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। चार्वाक दर्शन, जो एक नास्तिक दर्शन कहा जाता था, इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं, एक बार का भौतिक दर्शन है। चार्वाक के अनुसार जो कुछ भी हमारे सामने है वो ज्ञान का आधार है। मृत्यु के साथ ही मनुष्य का अंत हो जाता है। वेद के अंदर ना तो आत्मा होती है ना ही चेतना होती है, ये चार्वाक का कहना था दर्शन का। हम अपने शरीर के अंदर जिस तरह की चेतना का अनुभव करते हैं, या चेतना विभिन्न भौतिक पदार्थों के रूप में स्थायी पैदा होती है या अस्थायी है, ना मृत्यु के परे और ना कोई जीवन है। यदि वह नरक है, स्वर्ग भी है, यही है। इसलिए व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे परिणामों को चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही व्यक्ति को पुनर्जीवन होता है। तो ये जो दर्शन की बात कही थी, ये चार्वाक में दर्शन में था। तो बाकी जैसे हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो ये पुराने हैं। तो ये दर्शन जो है ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध और जैन धर्म ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी अन्य जो दर्शन है वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं और आत्मा और परमात्मा के चिंतन के बारे में वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण हमारे सामने रखते हैं। और वेदांत, इसके बाद में वेदों के बाद में वेदांत और गीता, मुख्य रूप से जो भगवत गीता है वो मुख्य है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सीधे दिया है। और गीता हमारे सभी धर्मों का फिर आखिर में सार रहा है, तो उसको अध्ययन करना चाहिए। इसलिए गीता महत्वपूर्ण है, तमाम पुराण महत्वपूर्ण है। तो उन पुराणों को हमें बारी बारी से अध्ययन करना है। हम आगे बात करेंगे हर पुराणों पे अलग अलग। और अभी नवरात्रि आने वाली है, तो उसके पहले एक मार्कंडेय पुराण थी, जिसे मार्कंडेय पुराण से जो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उसका व्याख्या कर करके एक अलग दुर्गा सप्तशती का जिक्र किया, तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और अगले चैप्टर में कुछ ये आस्तिकता हमारी क्या है, हमारे धर्मों में क्या आस्तिकता है, क्या प्रतीक है। हम वास्तुकला के बारे में बात करेंगे कि वास्तुकला हमारी कैसे जो है, वास्तु कला का ज्ञान कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय वास्तुकला, जैसे मंदिर वास्तुकला, मंदिर का निर्माण क्यों हुआ, मंदिर क्यों जरूरी हुआ, तो वो मंदिर जाने की प्रक्रिया। मंदिर का प्राचीनतम स्वरूप यूप यज्ञ का स्तंभ, यज्ञ में बल देने वाले को स्तंभ में बांध दिया जाता था। उन्हें बहुत व्यक्ति माना जाता है, तो उसकी परिक्रमा करते थे। उसकी परिक्रमा करने से फ्यूचर प्रक्रिया मिलती है। नारगर नॉर्थ इंडिया में शैली में पंचानम है। द्रविड़ में पाए गए कुछ वहाँ की द्रविड़ वास्तुकला। वेसर अरब सागर का तटीय क्षेत्र, द्रविड़ शैली की पहचान गोपुरम। और कानपुर में कुछ शिवालय हैं, वहाँ पाया गया। गोपुरम द्रविड़ में निर्मित मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। वेसर शैल गुहा विभूति मंदिर वास्तुकला। फिर भारत में मंदिर निर्माण से पूर्व मेसोपोटामिया में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें जुगरात कहते हैं। मंदिर की प्रेरणा जब से मिली, गुप्त काल से पूर्व मंदिर निर्माण में कुछ संकेत प्राप्त हुए। जैसे कुषाण काल में कनिष्क में जाडयाल का मंदिर बनवाया था। सर्वदंत राजा के सृष्टि शिलालेख जो राजस्थान के उदयपुर में मिले हैं। नारायणवटिया का उल्लेख मिलता है।
सबसे पहले क्या बना, चैत्य स्तूप मंदिर, चर्च, मस्जिद, मेहरगढ़ मैसूर में साक्ष्य मिले हैं। कोल दीवा, काशी विश्वनाथ, कानपुर का जेके टेम्पल ये पाया गया। खेड़ा कन्नौज में, त्रिवा ब्लॉक में है, तालाब के बीच में एक है, वो पाया गया। गर्भगृह जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है, अमरनाथ मंदिर। तो ऐसे यहाँ एक प्रकार ऐसे मंदिरों के बारे में काफ़ी कुछ मंदिरों के बारे में जो प्राचीन मंदिर थे उनका इतिहास में उल्लेख मिलता है कि संभवतः विष्णु के पैरों के चिन्ह पाए गए। कुषाण जो षडयंत्र राजा की घोष्ठी शिलालेख थे उदयपुर मिले। नारायण वाटिका का उल्लेख उसमें मिलता है। यहाँ पर एक प्रकार की चार दीवार का निर्माण किया गया। इन चार दीवार के अंदर वासुदेव और संकर्ण बलराम की उपासना करते हुए पाया गया। और यहाँ पर संभवतः विष्णु के पैरों के चिन्ह बनाए गए। यहाँ पर पूर्णतः कोई मंदिर नहीं था। मथुरा के तब ब्रज कहते थे। ब्रज जहाँ पशुओं का चरागाह कहते हैं, जिसका शासन राज की अंडर में होता है। यमुना के बालू के बराबर सटे हुए, इसमें छोटी हो सके इसलिए बालू रहते हैं। तो मथुरा के बारे में पता चला और मंदिर के बारे में कुछ पता चला। तो ये हम मंदिरों के बारे में क्रम से धीरे धीरे आपसे बात करेंगे। और हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है और मंदिरों में जा कर के हम एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, दैवी शक्ति की कामना जो करते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको हम बारी बारी से फिर मंदिरों को दिखाएंगे और दिखा करके ले चलेंगे और मंदिरों पर बात इसके बारे में किया जाएगा। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही।